श्री राधा वल्लभो विजयते भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखपिचं कटी तटे दुकूलं नेत्रांते सहचर कटाक्षं विद्यते सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। 27 तारीख को श्री जगन्नाथ महाप्रभु की एक दिव्य रथ यात्रा निकलने वाली है। स्नान पूर्णिमा से ठीक 15 दिन बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने श्री मंदिर से प्रस्थान करके गुंडीचा की ओर जाते हैं और वहां एक हफ्ता निवास करते हैं। वैष्णवों की बहुत सारी मान्यता है, बहुत विचार वैष्णव अपने प्रस्तुत करते हैं। कोई कहता है कि ठाकुर जी वृंदावन इस भाव से जाते हैं कि गुंडीचा जो है वो वृंदावन है, और कोई कहता है श्री सुभद्रा जी के चित्त में आकांक्षा हुई कि उनको नगर दर्शन करना है, तो इस भाव से वो रथ यात्रा निकाल कर लेकर जाते हैं। और एक बहुत सुंदर कारण है, उस जगन्नाथपुरी के एक राजा थे इंद्रद्युम्न, और उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। इंद्रद्युम्न एक दिन मंदिर की सेवा कर लौट रहे थे, तो कुछ वैष्णवों ने उन्हें देखकर कहा कि अरे ये तो वही राजा है जिसने मंदिर निर्मित किया। जैसे ये भाव उन्होंने सुना तो उनको बड़ा क्षोभ हुआ। उनको ऐसा लगा कि अरे जैसे मुझे कोई मान्यता दे रहा है, मेरा सम्मान कर रहा है। तो उन्होंने आकर ठाकुर जी से निवेदन किया, नाथ आप ऐसा मुझे आशीष वरदान दो कि हमारे वंश में कोई बालक उत्पन्न ही ना हो। क्यों? कोई उत्पन्न होगा, किसी के चित्त में अभिमान होगा, कोई कहेगा मैंने मंदिर का निर्माण किया, तो कितना अभद्र हो जाएगा, जबकि करने वाले तो सब आप हो। तो गुंडीचा भी बगल में खड़ी थी। अब वो चाहती थी कि हमारी संतान हो, लेकिन इंद्रद्युम्न नहीं चाहते थे। तो ठाकुर जी, इंद्रद्युम्न का भाव सुन के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले देखो भक्त का त्याग कितना है कि अपने वंश का विस्तारीकरण भी नहीं करना चाहता। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूं, लेकिन आप दोनों के भाव को पुष्ट करूंगा। बोले कैसे? तो उन्होंने यहाँ भाव प्रस्तुत किया। वो बोले इस भाव से कि आपको ये आशीष देता हूं कि आपकी कोई संतान नहीं होगी। बोले ठीक है। बोले लेकिन मैं गुंडीचा मैया संतान की प्राप्ति के लिए आकांक्षा कर रही हैं, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देता हूं मैया, मैं ही आपकी संतान में नियुक्त हो जाऊंगा, लेकिन आपको इस बालक की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। मैया बोली कैसा? बोले आपको पूरा वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं जगत नियंता हूँ, जगदाधार हूँ, एक जगत की पदवी मुझे प्राप्त हुई है, विराजे जगत के नाथ। तो कृपा करके पूरा वर्ष आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं समाज के सामने एक जगत नियंता बन के बैठूंगा, लेकिन ठीक स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद मैं आपके लिए उपस्थित होऊंगा और केवल 7 दिन तक आपके पास रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तो ठाकुर जी ने यही वरदान उन्हें नियुक्त किया, और इसी भाव से ठाकुर जी नित्य 15 दिन जाते हैं, और 15 दिन के बाद रथ यात्रा निकलती है, गुंडीचा मैया के पास जाते हैं और उनके वरदान की पूर्ति करने के लिए तब ठाकुर जी जगत नियंता नहीं, बाल रूप में उपस्थित हो जाते हैं, और एक बालक के भांति ठाकुर जी की सेवा गुंडीचा में करी जाती है। ऐसे श्री जगत नियंता जगदाधार है। पुनः जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो।